आज के इस वीडियो में हम SBI एन्युटी डिपॉजिट स्कीम के बारे में बात करेंगे। अगर आप एक रेगुलर एक्सपेंसेस के लिए आपको कुछ रेगुलर इनकम चाहिए तो ये स्कीम आपको वो रेगुलर इनकम देगा। यहाँ पे आपको एक लमसम अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा और उस लमसम अमाउंट के रिटर्न में आपको हर महीने आपको एक रेगुलरली इंटरेस्ट मिलता जाएगा। दैट इज़ एवरी मंथ आपका इंटरेस्ट और आपका प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न कर दिया जाएगा फॉर द नंबर ऑफ ईयर्स यू आर डिपॉजिटिंग। अगर हम इसे और सिंपल तरीके से अगर आपको बताएंगे तो जैसे आप लोन लेते हैं तो लोन में क्या होता है कि बैंक आपको एक लमसम अमाउंट आपको देता है और आप एनी कस्टमर उसे इंस्टॉलमेंट में बैंक को रिटर्न करते जाते हैं। तो ये SBI एन्युटी डिपॉजिट स्कीम एग्जैक्टली इस लोन का अपोजिट में काम करता है। यानी यहाँ पे कस्टमर बैंक को एक लमसम अमाउंट डिपॉजिट करेगा, यानी बैंक में डिपॉजिट करने के बाद बैंक क्या करेगा, आपको हर महीने आपका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट आपको जितने साल आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उतने साल तक आपको वो अमाउंट इंटरेस्ट जो आएगा उस अमाउंट पे जितना आपने डिपॉजिट किया है उसके रिटर्न्स आपको देते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आप कितने साल के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे 3 साल, 5 साल, 7 साल या साल के लिए आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सारे SBI बैंक्स में अवेलेबल है, ये स्कीम सारे SBI बैंक्स में अवेलेबल है। यहाँ पे आप इतना अमाउंट डिपॉजिट करना होगा कि आपको एटलीस्ट हर महीने आपको 1000 मिल सके और यहाँ पे आपका डिपॉजिट अमाउंट मिनिमम 25,000 से कम नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम यहाँ पे जितना चाहे आप डिपॉजिट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई मैक्सिमम डिपॉजिट के लिए कोई लिमिट नहीं है। अगर आप एक सीनियर सिटीज़न है तो इस स्कीम में आप डिपॉजिट कर सकते हैं और इस डिपॉजिट में आपको दूसरी FDs में जितना आपको कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है वैसे ही यहाँ पे भी आपको एक सीनियर सिटीज़न को यहाँ पे दूसरों से थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट आपको मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एन्युटी स्कीम का पेमेंट। इस स्कीम का पेमेंट हर महीने के उसी दिन को आपको मिलेगा जिस दिन या जिस तारीख को आपने पैसे जमा किया होगा। यानी अगर आपने 25 या 29 सितंबर को आपने अमाउंट डिपॉजिट किया है तो आपको अक्टूबर 25 या 29 जिस तारीख को आपने डिपॉजिट किया है उसी तारीख को आपको ये अमाउंट मिल जाएगा। और अगर आपने 31 सितंबर को आपने अमाउंट डिपॉजिट किया है तो आपको अगले महीने के फर्स्ट डेट को आपका अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि उस नेक्स्ट मंथ में 31 डेट नहीं रहता है तो डायरेक्टली फर्स्ट आ जाता है। तो फर्स्ट को आपका अमाउंट आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। यहाँ पे नॉमिनेशन फैसिलिटी भी आपको अवेलेबल है। आप किसी इंडिविजुअल को यहाँ पे नॉमिनी बना सकते हैं, लेकिन आप एक ट्रस्ट या फिर कोई संस्था को आप यहाँ पे नॉमिनी नहीं बना सकते हैं। इस स्कीम से आप लोन भी ले सकते हैं। ज़रूरत होने पे आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। आपके बैलेंस का 75% का रकम लोन में दिया जा सकता है। अगर आप लोन लेंगे तो आपको जो मंथली इनकम था वो बंद हो जाएगी। उस पैसे का यूज़ लोन के पेमेंट में होने लगेगा। इस स्कीम में आपको एक टर्म डिपॉजिट वाली यूनिवर्सल पासबुक मिलेगा और आप अपने अकाउंट आप दूसरे ब्रांचेस में भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। यानी अगर आप कहीं और ट्रांसफ़र हो जाता है या आप कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं तो आपका ये जो SBI एन्युटी डिपॉजिट स्कीम है इस अकाउंट को आप कहीं की दूसरे ब्रांचेस में भी आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। यहाँ पे हर इंडियन ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप चाहे तो माइनर के नाम पे भी ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन एक NRI ये अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इस स्कीम के टर्म्स और कंडीशंस के बारे में।
अगर एक डिपॉजिटर की मृत्यु हो जाती है तो वो वक्त से पहले यानी मैच्योरिटी पीरियड से पहले ही इस अकाउंट को बंद करवा सकते हैं। और अगर डिपॉजिटर प्री मैच्योर क्लोजर करना चाहते हैं तो वो पेनल्टी देकर इसे बंद करवा सकते हैं। पेनल्टी उतनी ही लगेगी जितनी एफडी पर लगता है। तो फिलहाल अभी एक पेनल्टी 0.5% है, तो 0.5% आपको डिडक्ट करके जितने भी अमाउंट है वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि SBI एन्युटी में कितना पैसे अगर आप जमा करेंगे तो आपको कितना पैसा आपको रिटर्न मिलेगा। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ड्यूरेशन इन ईयर्स और कितने टर्म पीरियड के लिए आपको डिपॉजिट करना होगा। तो अगर हम 10 साल के लिए हम डिपॉजिट करेंगे तो आपका एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.4% है। अभी 5.4% चल रहा है। ये इंटरेस्ट जो है आपको सेम FD में जितना इंटरेस्ट होगा सेम वही इंटरेस्ट आपको SBI एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में भी होगा। तो और नेक्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ पे आपको डिपॉजिट अमाउंट अगर आप 1 लाख रुपए यहाँ 10 लाख रुपए अगर आप यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे तो आपको हर महीने 10,840 रुपीज़ आपको मिलेगा। तो एक सिंपल कैलकुलेशन है। अगर आप 10 लाख रुपए एक साथ ही अगर आपके पास 10 लाख है और आप एक साथ ही अगर आप यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे तो आपको हर महीने 10,840 रुपीज़ आपके अकाउंट में जमा होता जाएगा। तो ये ऐसा SBI एन्युटी डिपॉजिट स्कीम एक काफ़ी अच्छा स्कीम है उन लोगों के लिए जिनके पास काफ़ी लमसम अमाउंट है और आप अपने रेगुलर एक्सपेंसेस के लिए आप कुछ इनकम चाहते हैं तो आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ऐसे और नए कंटेंट्स और अपडेट्स के लिए।